सऊदी अरब इजराइल को सीधी पकड़ेंगे, राफा में घुसा तो नहीं बचेगा इसराइल। पहली बार सऊदी अरब को शायद होश आया है, उसे समझ में आया है कि किस प्रकार की बड़ी मानव त्रासदी इंतजार कर रही है गाजा के अंदर। और सही भी है दोस्तों, राफा साउदर्न मोस्ट सिटी है गाजा की, और ये सीधा खुलती है इजिप्ट में। एक तरफ जहां रेत है, बंजर जमीन है, दूसरी तरफ समंदर। और मजबूर किया जा रहा है फिलिस्तीनियों को, जो कि अपना घर छोड़कर नॉर्थ गाजा से भगा दिए गए थे, जो आश्रय ले रहे थे साउथ गाजा में, उन्हें भी भगा दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 15 लाख फिलिस्तीनी इस वक्त राफा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। छोटे छोटे कैंपों में एक छोटे से शहर के अंदर 15 लाख लोगों का होना सबसे घनी आबादी वाला जो है ये इलाका बन चुका है दोस्तों दुनिया का, जहां पर इस वक्त 15 लाख लोग कीड़े मकोड़ों की तरह फंसकर रहने को मजबूर हैं। और इजराइल ने क्या किया? नेतन्याहू की सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें हिल चुकी हैं। नेतन्याहू ने आईडीएफ को कहा, इजरायली डिफेंस फोर्स को कहा है कि वो प्लान लेकर बाहर आए जिससे फिलिस्तीनियों को राफा बॉर्डर खाली करा जा सके। शब्द है इवैक्यूएशन, फोर्स्ड इवैक्यूएशन। लोगों को उनके घरों से निकाला गया, उनकी जमीनों से निकाला गया, अब उनके देश से उन्हें निकाला जाने वाला है दोस्तों। जी हां, राफा से उन्हें प्रेशर किया जाएगा कि वो राफा बॉर्डर की तरफ निकले, इजिप्ट की तरफ निकले। एक तरफ रेत, दूसरी तरफ समंदर। और इस बात की पुष्टि के लिए कुछ इमेजेस ऐसी मिली है जिसमें साफ दिख रहा है कि राफा सिटी पर कुछ हवाई फ्लायर्स गिराए हैं, कुछ पर्चियां गिराई हैं इजरायली एयरफोर्स ने। और इन पर्चियों में साफ साफ दिख रहा है कि जो भी फिलिस्तीनी, इजराइल धमकी दे रहा है, जो भी फिलिस्तीनी राफा से गाजा की तरफ बढ़ेगा, इजरायली बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो आप इजिप्ट की तरफ जाएं, राफा बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट की तरफ निकलें, सिनाई पेनिनसुला की तरफ निकलें, सिनाई रेगिस्तान की तरफ निकलें। 15 लाख लोग वहां मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में सीधे सऊदी अरब बौखला गया। सऊदी अरब को समझ में आ गया कि अब यहां सिचुएशन संभलने वाली नहीं हो। तुरंत यूनाइटेड नेशन पास पहुंचा और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सख्त विनती की, रिक्वेस्ट किया, इवन उसे सीधा धमकी दे दी कि चुपचाप रोको इजराइल को। अगर इजराइल नहीं रुका तो सबसे बड़ी मानव त्रासदी होगी और उसके बाद जो रिपरकशन होगा वो बहुत बड़ा होगा। परिणाम बहुत खतरनाक होने वाले हैं इजराइल की। सीधा कह दिया सऊदी अरब ने। उसके बाद सऊदी अरब ने इजराइल को भी डायरेक्टली बात कही कि राफा बॉर्डर पर फुल स्केल इन्वेजन, सीधे बड़े पैमाने पर आक्रमण के बारे में सोचना भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो अंजाम बेहद भयानक होगा आपके लिए। ये सीधे सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका ने सीधे कह दिया है कि राफा में इस वक्त 15 लाख लोग हैं और उनको सेफ गार्ड किए बगैर इजराइल डिफेंस फोर्स उसमें जाने वाली है फुल स्केल इन्वेजन में, और हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते इस इजरायली मूव का। सीधे जो है इन्होंने भी कह दिया है। अमेरिकन जो सबसे इंपॉर्टेंट गठबंधन वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एलाई हैं इजराइल के, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि इजराइल ऐसा करे और हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। वो बात अलग है कि अमेरिका अभी भी भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो इजराइल को सप्लाई कर रहा है। वो बात अलग है कि अमेरिका अभी भी अपनी संसद से $17.6 बिलियन किस तरीके से इजराइल को सैंक्शन कर दिए जाए, अमेरिकी ट्रेजरी उसके पीछे लगा हुआ है। दोस्तों कारण जो भी हो, लेकिन राफा को टारगेट करने का हक इजराइल को नहीं है। इजराइल का यह कहना है कि राफा के अंदर हमास का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा है, यानी कि हमास अभी भारी तादाद में राफा में ही मौजूद है। तो हमारा जो मिलिट्री गोल था उसे अचीव करने के लिए हमें राफा पर अटैक करना ही पड़ेगा। हम सारे रूल्स रेगुलेशन को मानेंगे, हम सारे फिलिस्तीनियों को वहां से निकालेंगे, इवैक्यूएट कराएंगे और उसके बाद हम हमास से जंग लड़ेंगे। बस सिचुएशन ही कुछ इस प्रकार की दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने भी कुछ इस प्रकार के इलाकों को हमेशा इस्तेमाल किया है जिससे कि सिविलियंस वहां मौजूद रहे, और सिविलियंस वहां मौजूद रहेंगे तो इजरायली फौज आगे बड़ी कार्रवाई करने से बचेगी। लेकिन सिचुएशन कुछ अलग ही हुई है। इस जंग में इजरायली फौज बिल्कुल नहीं रुकी, उन्होंने कुछ नहीं देखा, आनंद फानन में जो सामने आया सबको खत्म किया। और अब सिचुएशन यह आ गई है कि आप मान के चलिए कि आधी गाजा की पॉपुलेशन जहां पर है उसके ऊपर खतरनाक फायरिंग की जाने वाली है। ये लोग कहीं निकलेंगे नहीं। इजिप्ट ने साफ कह दिया है कि उसे नहीं चाहिए फिलिस्तीनी शरणार्थी, और उसके ये कहने के पीछे कारण यह था कि इजराइल ने समस्या क्रिएट की है, इजराइल इसका समाधान करे। फिलिस्तीनियों को आपने भगाया, फिलिस्तीनियों को आप ही स्थापित करेंगे। फिलिस्तीनियों की जमीन से उन्हें हटाने के हम बिल्कुल विरोध में हैं। और अगर कहीं इजराइल ने इन फिलिस्तीनियों को सिनाई पेनिनसुला की तरफ भेजा, इजिप्ट की तरफ भेजा, तो इजिप्ट ने अपनी आर्मी तक तैयार करके रखी है। तब साथ में ही वो अपना गठबंधन जो किया हुआ है, उन्होंने जो समझौता करके चल रहे हैं इजिप्ट वाले इजराइलियों के साथ में, वो सीधे तोड़ दिया जाएगा। इस बात की धमकी दी है इजिप्ट ने भी। पर इजिप्ट भी कितना बिका हुआ है हम सब देख चुके हैं दोस्तों। इजिप्ट के बॉर्डर पर इतने सारे ट्रक खड़े रहे लेकिन उसने अंदर नहीं जाने दिए गाजा के, क्योंकि उसके आका इजराइल ने कहा था कि मत जाने देना। कुल मिलाकर देखा जाए इस वक्त तो गाजा के लोगों की जो मुसीबत है, जो परेशानी हो, केवल वो ही समझ सकते हैं। आपको बता दें आईडीएफ वहां पर रिपोर्टर्स तक को अंदर नहीं जाने देती। रिपोर्टर्स को सिर्फ चंद इलाकों में कंट्रोल्ड वे में आईडीएफ लेकर जाती है और वही वहां पर अपना जो भी कार्रवाई करनी रहती है। रिपोर्टर्स जो रहते हैं, पत्रकार अपनी जानकारी गैदर कर पाते हैं। हम ये उसकी बात करें जहां पर इजराइल का प्रभाव है, वहां रिपोर्टर्स को सीधे जाने की कोई अनुमति नहीं है। तो अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जान पाएगा, इंटरनेट सेवा ठप है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी नेतन्याहू सरकार की भले ही वर्ल्ड वाइड
किरकिरी होने वाली है। वर्ल्ड वाइड निंदा होने वाली नेतन्याहू के स्टेप की ये कंफर्म है, लेकिन नेतन्याहू बिल्कुल मूड में ही लग रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन निंदा कर रहा है, कौन साथ है, कौन नहीं है। वो ऑल आउट ये काम करना चाहते हैं। और ये आपको बता दें, इस बहुत ही खतरनाक डायर सिचुएशन वहां क्रिएट हो जाएगी अगर इजरायली सेना अपने सारे लाभ लश्कर के साथ राफा के ऊपर आक्रमण कर देती है। तो हो सकता है हजारों नहीं लाखों फिलिस्तीनियों की जान चली जाए। और उसके बाद जो होगा, जो रोष, जो विरोध उठेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, हो सकता है कि वो न सिर्फ इजराइल पर कहर बनकर टूटे, बल्कि अमेरिका की प्रेजेंस को भी बुरी तरीके से झुलसा दे और एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ऐसे युद्ध का आगाज हो जाए जो पहले कुछ वक्त तक एकदम शैडो वॉर की तरह लड़ा जाएगा और उसके बाद जब फटेगा सरफेस के ऊपर तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। मिडिल ईस्ट वर्सेस यूरोप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल ईस्ट एक होने की बात चल रही है। और वाकई में जो सिचुएशन गाजा के लोगों के लिए है, उस पर कोई भी ऐसा अरब देश नहीं है जो उस पर बिल्कुल भी उसको देख करके वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए कि राफा बॉर्डर में अगर कहीं गलती से कर दिया ऐसा नेतन्याहू ने इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, जैसे उसने नॉर्दर्न गाजा की, सेंट्रल गाजा में की, साउथ गाजा में की, खान यूनिस में, उस तरीके की बमबारी अगर कहीं कर दिया आईडीएफ ने, तो यह मान के चलिए दोस्तों, इजराइल का अस्तित्व भी बुरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगा। पूरा मिडिल ईस्ट एक होकर के आवाज में इजराइल का विरोध करेगा और उसकी आंधी में अमेरिकी बेसेस लौट जाएंगी। इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। देखना यह है कि एलाई अमेरिका करता क्या है। सिर्फ समर्थन ना देना अलग बात है, पर किसी मित्र राष्ट्र को गलत करने से रोक देने की क्षमता क्या अमेरिका में बची है? क्या अमेरिका इजराइल को समझा पाएगा कि यह करना बेहद खतरनाक होगा? क्या अमेरिका इजराइल को रोक सकता है? सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका इजराइल को रोकना चाहता है या नहीं? जवाब आपके पास जरूर होगा।